आओ वायु, मैं तुमसे विनती करता हूँ। नहीं, आओ वायु। आओ वायु, मैं तुमसे विनती करता हूँ। आओ वायु, मैं तुमसे विनती करता हूँ। ये सब इस नीच काले अंडे की वजह से हुआ, जिसने मुझे राजगद्दी से वंचित कर दिया। तुम्हें लगता है मैं उसे छोड़ दूंगा? वह तुम्हारा बच्चा है ना? बच्चा? ड्रैगन कुल में रक्त संबंध सर्वोपरि होता है। मैं ड्रैगन कुल का महान राजकुमार हूं, उच्च कोटि का वास्तविक ड्रैगन। अगर तुम नीच कोटि के जल ड्रैगन के साथ नहीं मिलते तो ये काला अंडा कैसे पैदा होता? आज मैं तुम्हारे सामने ही इस नापाक जीव को हमेशा के लिए मिटा दूंगा। मैं तुमसे विनती करता हूँ। नहीं, नहीं, नहीं। आओ वायु, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम ये मादा ड्रैगन, मैं तुम्हें इस दुनिया का सबसे दर्दनाक यातना दूंगा। बाइली, मैं तुम्हारी खाल उतारूंगा, तुम्हारी नसें निकालूंगा, तुम्हें राख में बदल दूंगा। आओ वायु, मैं अपनी हड्डियों, अपने खून, अपनी जान की कुर्बानी देता हूं। तुम्हें अनंत काल तक शापित करता हूं, कभी उबर नहीं पाओगे। तुम ये पागल, रुक जाओ। हमेशा के लिए नरक में गिरो, अच्छी मौत नहीं मिलेगी। क्या मैं बिजली के प्रहार से मरा नहीं था? तुम क्या सोच रही हो? क्या मैं पुनर्जन्म ले चुका हूँ? ड्रैगन कुल के राजकुमार की दुल्हन चुनने के दिन वापस आ गया हूँ। महान राजकुमार का मेरे सफेद ड्रैगन कुल में दुल्हन चुनना मेरे सफेद ड्रैगन कुल के लिए गर्व की बात है। यहाँ मौजूद सभी मेरे सफेद ड्रैगन कुल की उच्च कुल की महिलाएं हैं। महान राजकुमार अपनी इच्छा के अनुसार चुन सकते हैं। ड्रैगन कुल एक समय इस क्षेत्र का सबसे प्रतिष्ठित कुल था, लेकिन अब रक्त संबंध कमजोर हो गए हैं। उच्च स्तर के रक्त संबंध और भी दुर्लभ हो गए हैं। सफेद ड्रैगन कुल, लेकिन दुर्लभ प्रजनन शरीर है, इसलिए सफेद ड्रैगन कुल की महिलाएं ड्रैगन कुल के शाही परिवार की अंतर्निहित राजकुमारी बन गई हैं। ड्रैगन बच्चे पैदा करने की जिम्मेदारी संभालती है। तुम मेरे सफेद ड्रैगन कुल की सबसे शुद्ध रक्त संबंध वाली उच्च सफेद ड्रैगन हो। भविष्य में महान राजकुमार के साथ अच्छे पति और बच्चे बनाने की कोशिश करो। जल्द से जल्द ड्रैगन बच्चा पैदा करो। ये बहन, मैंने तुम्हें एक बार जीत लिया है। शाही परिवार की दुल्हन चुनना ड्रैगन कुल का महत्वपूर्ण मामला है। रक्त संबंध से जुड़ा हुआ है। जिंग जिंग वो सिर्फ एक साधारण योग्यता वाली नीच सफेद ड्रैगन है। आपने बाइली को क्यों नहीं चुना? ये उच्च सफेद ड्रैगन है। महान राजकुमार महोदय, मैंने सुना है कि सफेद ड्रैगन कुल में केवल सबसे शुद्ध रक्त संबंध वाली सफेद ड्रैगन है। जैसा कि सभी जानते हैं, उच्च सफेद ड्रैगन स्वाभाविक रूप से अच्छे प्रजनन वाले होते हैं। आपके साथ सबसे अच्छे मेल खाते हैं। मेरे ड्रैगन कुल के ड्रैगन राजा का पद अभी भी खाली है। आप ड्रैगन किंग के सबसे मजबूत उम्मीदवार हैं। आप मेरे ड्रैगन कबीले के भविष्य की आशा है। हर चीज को सोच समझ कर करें। पिछले जन्म में मैंने एक काला अंडा दिया था और मेरी बहन ने दूसरे राजकुमार से शादी की और एक चमकदार सुनहरा अंडा दिया। आवायु ने इस वजह से अपना सिंहासन खो दिया। उसे अपने पिछले फैसले पर पछतावा था कि उसने अपनी बहन को पत्नी नहीं चुना, लेकिन दूसरों को नहीं पता कि आवायु सिर्फ एक ड्रैगन कबीले के आंतरिक कंधे को निकलने वाला एक कमीने सांप था, जो एक जलपरी से भी नीचे था। वह कैसे एक असली ड्रैगन पैदा कर सकता था? बाइली जैसी उच्च रक्त वाली महिला होने के बावजूद, लेकिन मुझे जिंग जिंग से पहली नजर में प्यार हो गया। मैं इस जन्म में उसके अलावा किसी से शादी नहीं करूंगा। और कैसे मैं एक चंचल और बेईमान मादा ड्रैगन से शादी कर सकता हूँ? क्या तुम? महाराज, आप बाइली का इतना अपमान क्यों कर रहे हैं? बड़े बुजुर्ग, जल्दी मत करो, मेरी बात सुनो। मैंने कई बार बाइली को देखा है, नीच ड्रैगनों के साथ घुल मिलकर खींचतान करते हुए और अंतरंग व्यवहार करते हुए। शादी से पहले ही ऐसा था, तो मैं उससे कैसे शादी कर सकता हूँ? क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है जो मुझे बदनाम कर रहा हो? मैं ड्रैगन कबीले का महाराज हूँ। मुझे तुम्हें बदनाम करने की क्या जरूरत है? अच्छे चरित्र के न होने पर यहाँ तक कि सबसे शुद्ध सफेद ड्रैगन भी एक नीच और घटिया ड्रैगन पैदा करेगा। अगर आप लोगों को यकीन नहीं है तो देख सकते हैं।
मेरी आज की भविष्यवाणी कल सच होगी या नहीं। ये है असली ड्रैगन की भविष्यवाणी। और सबसे शुद्ध रक्त वाला ड्रैगन अपने खून का उपयोग करके भविष्य की भविष्यवाणी कर सकता है। क्या बाइली के बच्चे वास्तव में एक नीच और घटिया ड्रैगन होंगे? तो ऐसा ही होगा। मैं पूरे कबीले को सूचित करूंगा। बाई जिंगजिंग को महाराज की पत्नी घोषित किया जाता है और शादी की तारीख तय की जाएगी। बहन, लगता है कि अफवाहें सच हैं। तुम वास्तव में एक बेशर्म मादा ड्रैगन हो, लेकिन तुम्हारे सामने मेरा आदमी है जिसे तुम बस ऐसे ही लुभा नहीं सकती हो। जिंगजिंग, चिंता मत करो। उस जैसी नीच मादा ड्रैगन को मैं एक बार भी देखूं तो मुझे घृणा होती है। हाँ, मैं भूल गया था। बहन अब बदनाम हो चुकी है। हर किसी के लिए उपलब्ध है, यहाँ तक कि नंगे होकर पूंछ हिलाएं तो भी। कोई भी सभ्य आदमी तुम्हारी तरफ देखने को तैयार नहीं होगा। दूसरों के पति को घूरने के बजाय बेहतर होगा कि तुम जल्दी से अपनी शादी का इंतजाम करो। क्या तुम अभी भी सोचती हो कि तुम एक उच्च श्रेणी की सफेद ड्रैगन हो? मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि जल्दी ही हकीकत को समझो। बहन को इतना फुर्सत है तो बेहतर होगा कि वह बिस्तर के काम में और महारत हासिल करे। नहीं तो अगर असली ड्रैगन पैदा नहीं होता है तो सारा प्यार बस एक पल की चीज होगी। क्या तुम सोचती हो कि तुमने उच्च श्रेणी के ड्रैगन के कपड़े पहन लिए हैं? यह सचमुच श्रेष्ठ ड्रैगन बन गया होगा। बिल्कुल हास्यास्पद। बाइली, तुम यह मादा ड्रैगन, तुम स्पष्ट रूप से ईर्ष्या कर रही हो। इसके अलावा मेरा पति तो ड्रैगन कुल में सबसे सम्मानित है, सबसे शुद्ध रक्त रेखा। भले ही मैं थोड़ी कम हूँ, लेकिन हमारा बच्चा फिर भी असली ड्रैगन होगा। बाइली, तुम पहले कोई ढूंढ लो जो तुमसे शादी करना चाहे। इसके अलावा मैंने पहले ही भविष्यवाणी की थी, तुम जो ड्रैगन संतान पैदा करोगी वो निचले दर्जे का घटिया ड्रैगन होगी। जिंग, हमें उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं। अरे, ये ड्रैगन कुल के भविष्य के लिए है। आज तुम्हें वाकई मेहनत करनी होगी। छे, हाँ। इस पल मुझे यकीन हो गया कि आयु भी पुनर्जन्म ले चुका है। दिन दहाड़े काम वासना, बिल्कुल शर्म नहीं आती। आली, तुम गुस्सा मत करो। इस दुनिया में सिर्फ आयु ही असली ड्रैगन पैदा नहीं कर सकता। अगर वह बाई जिंगजिंग जैसा ड्रैगन पैदा कर सकता है तो तुम निश्चित रूप से भी कर सकती हो। हाँ, अगर मैं असली ड्रैगन पैदा कर सकूं तो वह आयु के लिए सबसे अच्छा बदला होगा। पिछले जन्म में राजमहल में शादी के बाद ही मुझे पता चला। राजमहल के पीछे वर्जित क्षेत्र में दुनिया का अंतिम बचा एक प्राचीन स्वर्ण ड्रैगन है। आज के ड्रैगन राजा भी उसके सामने झुक कर रहते हैं। पिछले जन्म में आयु से शादी के कुछ समय बाद सुना कि वह स्वर्ण ड्रैगन 10,000 साल के कामवासना काल में नहीं टिक पाया और शरीर फट कर मर गया। दिन गिनो तो ये कुछ दिन उस स्वर्ण ड्रैगन का कामवासना काल है। अरे, क्या सोच रही हो? क्या प्राचीन स्वर्ण ड्रैगन? चुप। तो वह कितना बूढ़ा होगा? यह तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है। बूढ़ा तो है, लेकिन तुम नहीं समझती, बूढ़े में जोश होता है। इसके अलावा वह तो प्राचीन स्वर्ण ड्रैगन है, पूरे ड्रैगन कुल की सबसे शुद्ध रक्त रेखा, और यह आयु से बदला लेने का एकमात्र तरीका भी है। आयु तो 1% सांप था। अपनी माँ के असली ड्रैगन मणि को निगलकर मुश्किल से अपना असली ड्रैगन रूप बनाए रखता है। असली ड्रैगन मणि को दबाने के लिए हर महीने वह वर्जित क्षेत्र में आकर ऊर्जा लेता है। मैंने उसका पीछा करके यहाँ का पता लगाया। क्या हुआ? क्या मैंने दिन गलत याद किए? आखिरकार तुम्हारा इंतजार हो गया। मैं क्या गुस्सा दिलाकर भागने लगी? निश्चित रूप से उसे कामवासना हो गई। रक्त रेखा जितनी उच्च, कामवासना उतनी ही मुश्किल।
मैं भले ही उसकी थोड़ी सी कृपा चाहती हूँ, लेकिन आखिरकार मैंने उसकी बड़ी मदद भी की। नहीं, मैं भागा नहीं था। तुम भागना चाहो भी तो अब नहीं भाग सकते। इतना बड़ा, ये तो बहुत ज्यादा है। क्या पसंद नहीं आया? नहीं, नहीं, बुरा है तो सही, मैं तो कोई नुकसान में नहीं हूं। किसको बूढ़ा कहा? कल रात बस ऐसे ही बेहोश हो गया। हे भगवान, वह बिल्कुल भी बूढ़ा नहीं है। यह क्या है? क्या सब काम पूरा हो गया? वह कहाँ है? छोड़ो, कल रात उसकी जो हालत थी, असंतुष्ट इच्छाओं वाली। अगर मैं और रुकती तो शायद जान ही चली जाती। कल रात तो बस यह देखना भी भूल गई कि वह दिखता कैसा है। पिताजी। अली, तुम सही समय पर आ गई। हम चर्चा कर रहे थे तुम्हारी शादी की। कहाँ भटक रही थी किस जंगली ड्रैगन के साथ? कपड़े भी फटे हुए हैं। बेशर्मी की भी हद होती है। पिताजी, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। बकवास। तुम शादी नहीं करोगी तो क्या अपना जीवन बर्बाद करना चाहती हो? समाज में रहोगी तो लोग तुम्हारी उंगलियां उठाते रहेंगे। मैं तुम्हारी स्वर्गीय माता को क्या जवाब दूंगा? मैंने और तुम्हारी बहन ने तुम्हारे लिए एक अच्छा वर चुना है, कछुआ जनजाति का मुखिया। हालांकि तुमसे थोड़ा बड़ा है, पर उम्रदराज पति ज्यादा ध्यान रखते हैं। तुम्हारा विवाह हो जाएगा, तुम्हें कष्ट नहीं होगा। सबसे बड़ी बात तो यह है, वह तुम्हारी बदनामी पर ध्यान नहीं देता। थोड़ा बड़ा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो लगभग 20 लाख साल का होगा। उसके परपोते तक हजारों साल के हैं। और मैंने सुना है वह बूढ़ा कामुक है। अगर मैंने शादी कर ली तो मैं उसकी 9,999वीं पत्नी बन जाऊंगी। मैं शादी नहीं करूंगी। दुरात्मा, क्या तू मुझे मारने पर तुली है? स्वामी, क्रोध न करें। सदियों से माता पिता का आदेश और बिचौलियों की बात चलती आई है। यह विवाह पत्र हस्ताक्षरित हो जाए तो उसे अपनी मनमानी करने का अधिकार नहीं रहेगा। क्यों? मुझे एक बूढ़े आदमी से छोटी पत्नी बनना क्यों पड़ेगा? क्यों? बस करो दीदी, पिताजी के कहने पर चलो। नहीं तो तुम्हारी इतनी बदनामी के बाद इस दुनिया में कोई दूसरा ड्रैगन तुमसे शादी करने को तैयार होगा। मैं तैयार हूं। वह मेरी औरत है। यह आवाज इतनी परिचित क्यों लग रही है? वह केवल मुझसे शादी कर सकती है। कहाँ से आया यह बेशर्म बदमाश? बड़ी बातें करता है। मोयुआन। क्या मोयुआन? मैंने कभी नहीं सुना। अज्ञात व्यक्ति जो आसमान और जमीन का अंतर नहीं जानता, हमारे व्हाइट ड्रैगन कबीले में उपद्रव करने की हिम्मत करता है। पिताजी, चूंकि हमने अपनी बहन के लिए इतनी मेहनत की है, जो अच्छा दूल्हा ढूंढा है वह बहन की नजर में नहीं आता तो क्यों नहीं बहन को इस अज्ञात व्यक्ति से शादी करने दें। अली, तुम क्या सोचती हो? मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहती, मैं सच कहूंगी। मैं गर्भवती हूँ। अगर तुम्हें आपत्ति है तुम अभी पीछे हट सकते हो। तो मैं तुमसे और भी जरूर शादी करूंगा। अगर मैं तुमसे शादी नहीं करता तो तुम सच में किसी से शादी नहीं कर पाओगी। लेकिन मैं पहले से ही किसी और ड्रैगन के बच्चे की माँ हूँ। तुम अभी भी। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें? तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? कुछ नहीं, बस तुम्हें। तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? बहन, दूसरों की शादी में धूप खिली होती है, खुशियां मनाई जाती हैं। तुम अपनी शादी को देखो, बहुत सूनी है। कुछ लोगों के लिए दुख की बात है। एक कुलटा औरत की शादी है। मुझे लगता है कि हर कोई दूर भागना चाहता है। तुम लोग क्या जानते हो? हमारे दामाद की पहचान बहुत ऊंची है। क्या तुम लोग जानते हो? क्या पहचान ऊंची है? यह तो बस एक अज्ञात व्यक्ति है। महाराजा के सामने बड़ी बातें करने की हिम्मत करता है। देखो, दूल्हा आ गया है।
पत्नी, तुम बहुत सुंदर हो। पत्नी, यह तुम्हारा है। सज्जनों, आज हमारी शादी का दिन है। यहां मैं घोषणा करता हूं कि मैं उसे बनाऊंगा ड्रैगन कबीले की सबसे चमकदार व्यक्ति। व्हाइट टाइगर कबीले का मुखिया भी आ गया है। व्हाइट टाइगर कबीले का मुखिया सोने के कपड़े और लिंगम टॉवल लेकर आया है मोयुआन बाइली की शादी की बधाई देने के लिए। स्काई फीनिक्स कबीले का मुखिया फीनिक्स पंख और बुटियान पत्थर लेकर आया है मोयुआन और बाइली की शादी की बधाई देने के लिए। ब्लैक टॉर्टोइस कबीले, होली यूनिकॉर्न कबीले, पिक्सियो कबीले क्विनकुन बैग लेकर आए हैं ट्रेजर बाउल, स्नो लोटस, मोयुआन और बाइली की शादी की बधाई देने के लिए। मानव जाति के सम्राट फैंटियन सील लेकर आए हैं मोयुआन और बाइली की शादी की बधाई देने के लिए। ये सिर्फ 9 महान कबीले नहीं हैं, यहां तक कि मानव जाति के सम्राट भी आ गए हैं। मोयुआन वास्तव में कौन है? ये दृश्य यहां तक कि शाही परिवार भी नहीं कर सकता। वो एक साधारण ड्रैगन कैसे कर सकता है? बाई दादी वास्तव में अच्छी तरकीब है। इतनी बदनामी के बाद भी शादी कर ली। कौन कहता है नहीं? इस तरह की चंचल ड्रैगन मोयुआन भी अंधा हो गया है। यह बाइली वास्तव में भाग्यशाली है। कोई बात नहीं, ड्रैगन कुल के हर ड्रैगन का रिकॉर्ड है। मैं उसे देखता हूं। वो सिर्फ एक गुमनाम छोटा आदमी है, एक निम्न स्तर का जियो ड्रैगन है। तुम बाइली और एक जियो ड्रैगन का संयोजन क्या प्राचीन रक्त रेखा पैदा कर सकते हैं? ये सिर्फ मेरी भविष्यवाणी को साबित करता है। मेरी भविष्यवाणी। बहन और जीजा, बधाई हो। जीजा, आप यहाँ पहली बार आए हैं। शायद अभी तक नहीं जानते, मेरी बहन के कई प्रेम प्रसंग हैं। मेरी बहन प्रसिद्ध रूप से चंचल है। जीजा, आपको वास्तव में उदार होना चाहिए। तुमने खुद देखा। अगर ये सच नहीं होता तो हम कैसे कहते? मेरी औरत, तुम जैसे कचरे को उस पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। तुम चुप रहो। मैं एक उच्च स्तर का वास्तविक ड्रैगन हूं। क्या तुम सम्मान और क्रम नहीं जानते? मेरे साथ सम्मान से पेश आओ। जो मंच पर नहीं आ सकता। यू भाई, क्या तुम ठीक हो? जल्दी उठो। आयु, तुम क्या कर रहे हो? आज मेरी शादी है। तुम अभी भी क्यों घुटने टेक रहे हो? जल्दी मेहमानों को उठाओ। तुम बाइली, जल्दी खुश मत हो। इस तरह के एक जियो ड्रैगन के साथ संयोजन क्या उच्च स्तर की चीज पैदा कर सकता है? तुम जीवन भर मेरे पैरों के नीचे रहोगे। तुम जब तुमने यह बात कह दी है, क्या तुम मेरे साथ दांव लगाने की हिम्मत करते हो? हम दोनों में से किसका ड्रैगन रक्त रेखा अधिक उच्च है? अगर मैं हार गया, मैं खुशी से अपनी ड्रैगन नस काट दूंगा और एक बेकार ड्रैगन बन जाऊंगा। मैं खुशी से अपनी ड्रैगन नस काट दूंगा और एक बेकार ड्रैगन बन जाऊंगा। बकवास मत करो। इसी तरह अगर तुम हार गए तो मैं अपने हाथों से तुम्हारी ड्रैगन नस निकाल दूंगा। क्या तुम इस दाव को स्वीकार करते हो? मैं एक उच्च स्तर का वास्तविक ड्रैगन हूँ, क्यों नहीं? मैं एक उच्च स्तर का वास्तविक ड्रैगन हूँ, क्यों नहीं? ठीक है, कृपया सभी गवाह बने। मैं बाइली खून की शपथ लेता हूँ। इस क्षण से मेरा और आयु का दाव तुरंत प्रभावी हो जाता है, जब तक मृत्यु न हो जाए। मालिक, सच में? क्या? जोर लगाओ बेटी। मेरे पिता कहाँ हैं? दूसरी बेटी आज भी अंडे देने की अवधि में है। मालिक और मालकिन शायद ओ मैंशन गए हैं। लगता है वे भी मान चुके हैं। मैं उच्च स्तर के ड्रैगन को जन्म नहीं दे सकती। मुझे लगता है मेरी बहन मुझसे बेहतर है। नहीं ली, मुझे तुम पर विश्वास है। तुम यह कर सकती हो। बाइली, तुम कर सकती हो। यह है आकाश में अजीब घटना। ये उच्च रक्त वाले ड्रैगन के जन्म के समय होता है क्या? जन्म हुआ है। जिंगजिंग ने जन्म दिया है। ली, क्या रंग है? हाँ, लाओ इसे यहाँ। हाँ, यह काला है।
यह कैसे संभव है? बच्चे के पिता तो एक सुनहरा ड्रैगन है। सबसे खराब स्थिति में भी एक साधारण ड्रैगन होना चाहिए। यह पिछले डन की तरह कैसे हो सकता है? यह काला है, जैसा कि आयु ने कहा था। क्या मैंने एक जियो ड्रैगन को जन्म दिया है? युआन, हमारे सफेद ड्रैगन परिवार का क्या होगा? हमेशा से हरे रंग के अंडे देते हैं। कुछ ही सुनहरे रंग के होते हैं, लेकिन मैंने काला अंडा दिया है। यह अंडा अभी तक नहीं फूटा है। देखो, यह गोल और समान है। जब फूटेगा तो बहुत सुंदर होगा। तुम नहीं समझते। मैं हार चुकी हूं। तो मेरी बहन का क्या? दूसरी बेटी ने सुनहरा अंडा दिया है। पूरे ड्रैगन समुदाय में हलचल मच गई है। बाई प्रमुख, बधाई हो। हमारे ड्रैगन समुदाय में लगभग 100 साल से सुनहरा अंडा नहीं हुआ था। अब तुम्हारे सफेद परिवार का नाम रोशन होगा। अरे ये ड्रैगन अंडा निश्चित रूप से एक अद्वितीय उच्च स्तर के सुनहरे ड्रैगन को जन्म देगा। बड़े लोगों की प्रशंसा। वैसे कहे तो ये आयु की वजह से हुआ है। अगर उसकी शाही उच्च रक्त नहीं होती, सिर्फ जिंग जिंग के निम्न स्तर के सफेद ड्रैगन रक्त से सुनहरा अंडा कभी नहीं हो सकता था। क्या कह रहे हो? हमारी जिंगजिंग भले ही निम्न स्तर की सफेद ड्रैगन है, लेकिन जिंगजिंग के सहयोग के बिना आयु का रक्त कितना भी अच्छा क्यों न हो, कुछ नहीं हो सकता। सासू मां सही कहती है। हमारे शाही परिवार को ये अंडा मिला है, वो सिर्फ जिंग जिंग की वजह से है। ग्रंथों के अनुसार हमारे ड्रैगन समुदाय का सबसे उच्च, सबसे शुद्ध रक्त सुनहरा ड्रैगन है। दुर्भाग्य से मैंने हजारों साल जीवन जिया है, लेकिन कभी नहीं देखा बड़े लोग। तो आपका मतलब है कि ये अंडा पूरी तरह से सुनहरा है और जन्म लेते ही चमकने लगता है, और आसमान में अजीबोगरीब घटनाएं भी हो सकती है। इस अंडे से निकलने वाला एक सुनहरा ड्रैगन हो सकता है। क्या क्या और बाई परिवार का भविष्य असीमित है। दीदी, आप आ गई हैं। अपना ड्रैगन अंडा क्यों नहीं लाई? हम सबको दिखाने के लिए। हाँ बाइली, हमारा वादा मत भूलना। अभी सभी यहाँ है। अपना अंडा क्यों नहीं निकालती? हमें दिखाने के लिए। हाँ अली, यहाँ मौजूद सभी अपने हैं। आप इसे सबको दिखा ही दीजिए। माफ कीजिएगा सभी, बच्चा अभी अंडे में है। इसे दिखाना मुश्किल है। नहीं निकालना चाहती? बिल्कुल नहीं। मैं कुछ बेजिम्मेदार माता पिता की तरह नहीं हूँ। अंडा अभी अंडे में है, इसे दिखाने के लिए नहीं, बच्चे के विकास को प्रभावित करना। तुम सोचते हो कि तुम इसे नहीं निकालोगे, मुझे पता नहीं चलेगा। तुमने क्या पैदा किया है तुम बाइली? एक बड़ा काला अंडा पैदा किया है। क्या तुम इसे छुपा सकती हो? काला अंडा पैदा किया है? कोई आश्चर्य नहीं कि इसे नहीं दिखा रही है। मेरे ड्रैगन परिवार में कभी भी काले अंडे नहीं हुए हैं। ये निम्न स्तर के ड्रैगन के साथ पैदा हुआ है। ये साबित करता है महाराजा की भविष्यवाणी। ऐसा लगता है कि उनकी शर्त पहले ही तय हो चुकी है। बाइली, हमारे बीच का वादा मत भूलना। जो हारेगा उसकी खाल निकाली जाएगी और वो एक बेकार ड्रैगन बन जाएगा। अभी सभी बड़े यहाँ हैं, सबके सामने। तुम बाइली शर्त पूरी करो। हाँ, ये सुनहरा अंडा काले अंडे के खिलाफ। कौन जीता और कौन हारा ये स्पष्ट है। हाँ, ये बाइली बस अपनी क्षमता से बाहर है, और यूं तो शाही ड्रैगन है। उसने एक निम्न स्तर के ड्रैगन को चुना है और पेड़ को हिलाने की कोशिश कर रही है। ये जीने की इच्छा नहीं है। कहा जा सकता है कि बाइली ने खुद ही ये किया है। ड्रैगन की नस निकालना उसके लिए सही है। बाइली, मत भूलना, हमने ड्रैगन पूर्वजों के सामने शपथ ली थी। मेरा ड्रैगन परिवार हमेशा वादों का सम्मान करता है। तुम मुकर नहीं सकती। हाँ, मेरी अच्छी बहन, खून की शपथ ली गई है। अगर तुम मुकरोगी तो तुम्हें दैवीय दंड मिलेगा। मैं बाइली ने खून की शपथ ली है। मैं कभी मुकरूंगी नहीं। अब तक तुम अभी भी मुंह चलाती हो। थोड़ी देर में जब तुम्हारी ड्रैगन नस निकाली जाएगी, जब तुम पूरी तरह से बेकार ड्रैगन बन जाओगी, देखते हैं कि तुम्हारा मुंह अभी भी इतना कठोर है या नहीं। बाइली, जल्दी से घुटने टेक दो। बड़े क्या करेंगे? रोकेंगे क्या? ये बाइली ने पूर्वजों के सामने खून की शपथ ली है। राजा ड्रैगन देख रहा है। हम बड़े बुजुर्ग होकर
ड्रैगन कुल के नियम कैसे तोड़ सकते हैं? बाइली, ये बच्चा बहुत अनुभवहीन है। आयु, अंडा अभी तक नहीं फूटा है। इतनी जल्दी खुश मत हो। बाइली, हे बाइली, तुम सच में हास्यास्पद हो। ड्रैगन से ड्रैगन पैदा होता है, फीनिक्स से फीनिक्स। जैसा अंडा वैसा ड्रैगन। इतना साधारण सत्य भी नहीं समझता। यहां अपने आप को धोखा देने के बजाय अभी मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगो। जब मैं तुम्हारी ड्रैगन नस निकालूंगा तो तेजी से करूंगा। तुम्हें कम यातना सहनी पड़ेगी। सभी बड़े बुजुर्ग उपस्थित हैं। कृपया सभी बुजुर्ग मेरे लिए गवाह बने। रुको। ससुर जी, आप क्या करना चाहते हैं? बूढ़े, तुम क्यों बीच में आ रहे हो? आओ यू, आखिरकार हम एक परिवार हैं। ये मामला आली की गलती है। मैं उसे माफी मंगवाता हूं। तुम उससे ज्यादा न लड़ो, ठीक है? नहीं नहीं ससुर जी, आप गलत हैं। मैं उसे नहीं छोड़ रहा हूं। आप भी जानते हैं, रक्त शपथ एक बार लेने के बाद रद्द नहीं की जा सकती। केवल मृत्यु ही इसे समाप्त कर सकती है। इसके अलावा उसने इतने सारे लोगों के सामने मेरा अपमान किया, एक राजकुमार होने के नाते। अगर मैं ऐसा व्यवहार करूं जैसे कुछ हुआ ही नहीं, मैं शाही परिवार को क्या जवाब दूंगा? ड्रैगन कुल के पूर्वजों को क्या जवाब दूंगा? पिताजी, आप मेरे बारे में चिंता न करें। मेरा अपना मामला मैं खुद संभालूंगा। चुप रहो। तुम्हें लगता है कि तुमने पर्याप्त परेशानी नहीं मचाई है? मैं आमतौर पर आपको कठिन समय देता हूं। मैं कभी नहीं कर सकता तुम्हें एक बेकार ड्रैगन बनते देखूं। आओ यू, ये मामला आली की गलती है, लेकिन बेटी की गलती पिता की गलती है। चूंकि रक्त शपथ वापस नहीं ली जा सकती, मैं ये बूढ़ा खुशी से आली की जगह सजा सहने को तैयार हूं। कृपया महाबुजुर्ग अनुमति दे। महाराजकुमार, बेटी की जगह सजा सहना ये नियम नहीं तोड़ता है। हां, वास्तव में नियम नहीं तोड़ता। बस ड्रैगन नस निकालने की सजा बहुत दर्दनाक है। मुझे डर है कि ससुर जी का शरीर सहन नहीं कर पाएगा। मैं खुशी से तैयार हूं। जीवन या मृत्यु किसी से कोई लेना देना नहीं। पिताजी, आप यह सब क्यों कर रहे हैं? आली, क्योंकि मैं तुम्हारा पिता हूं, एक पिता होने के नाते। बेटी को दुख में देख कैसे सकता हूं? आओ। पापा मत करो। पापा, मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझे जाने दो पापा। अली, मत आओ। पापा, तुमने मेरे लिए यह सब क्यों किया पापा? मूर्ख बच्ची, क्योंकि तुम मेरी प्यारी बेटी हो। पापा, आओ यू, रुको, तुम रुको। अब पछताने का समय नहीं है। जिस दिन तुमने मेरे साथ खून की सौगंध खाई थी, क्या तुमने आज के परिणाम के बारे में नहीं सोचा था? मैं सीधे कहता हूं, मैं तुम्हें देखने दूंगा। इस दुनिया में जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करता है, तुम्हारे लिए मर जाएगा। नहीं, अली खतरे में है। माँ जिंगजिंग, मैं तुमसे विनती करता हूँ, तुम आयु को रोको। ऐसा होता रहा तो पापा की जान चली जाएगी। यह सब तुम्हारी वजह से है। तुम यह औरत, तुमने बहुत नुकसान किया है। अगर तुम नहीं होती तो पापा ऐसा नहीं होता। हाँ बहन, अगर पापा मर गए तो तुम्हें जान देनी होगी। मेरे पापा ने तुम दोनों के साथ इतना अच्छा व्यवहार किया। क्या तुम्हारा दिल कुत्ते ने खा लिया है? क्या सबने सुना यह नुकसान पहुंचाने वाली? अब तो उल्टा ही चल रही है। बचपन से उसकी मां नहीं थी, मैंने उसे पाला, उसे बड़ा किया, लेकिन यह कभी वफादार नहीं होगी। महान नेता, मैं तुमसे विनती करता हूँ, तुम आयु को रोको। अब यह सब मैं खुद संभालूंगा। बैली, ये परिवार का मामला है। हम नेता हैं, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। तुम सोचते हो मुझे नहीं पता तुम क्या सोच रहे हो।
सिर्फ सोने के अंडे देखकर हमारी सफेद ड्रैगन जाति को नजरअंदाज कर रहे हो। वह महाराजा है, उससे नाराज होने का साहस नहीं है तुम सबके पास। अपने कारण है, मैं तुम्हें दोष नहीं देता, लेकिन अगर एक दिन मैं उच्च स्तर का ड्रैगन पैदा करूंगा तो मैं तुम्हें पछताने पर मजबूर कर दूंगा। अब तक बहाने बना रही हो, तुम्हारा वह काला अंडा क्या पैदा करेगा? अब तक सपने देख रही हो। तुम ठीक हो पापा। अली, तुम्हें पता है तुम्हारे पिता क्यों मरे? मैं तुम्हें बताता हूं। ये सब तुम्हारी वजह से है, तुम ही इसके मुख्य कारण हो। हाँ, मैं इस चेहरे को देख रहा हूं जो तुम्हारे पिछले जन्म से बिल्कुल मिलता है। मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैंने इस जन्म में तुम्हें चुनने का फैसला नहीं किया। मैं ठीक हूं क्योंकि तुम और पिछले जन्म की तरह एक ऐसी हो जो केवल निम्न श्रेणी के ड्रैगन को जन्म दे सकती है। प्यारी सी। आवायु, मैं तुम्हारे पिछले जन्म में मुझे पहुंचाए गए नुकसान को इस जन्म में भी 2 गुना करके वापस लौटाऊंगी। किस आधार पर? उस काले अंडे के आधार पर। मैं तुम्हें बता दूं, मैं तुम्हारे पिता के शव को पशु लोक में फेंक दूंगी जहां सुअर और कुत्ते उसे खाएंगे। मैं इस दुनिया में एकमात्र तुमसे प्यार करने वाले व्यक्ति के शव को नष्ट कर दूंगी। आवायु, मैं तुम्हें मार डालूंगी। क्या तुम्हें लगता है कि इस बार मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? सभी बुजुर्गों और साथी ड्रैगन, क्या तुम जानते हो कि हमारा ड्रैगन कबीला हमेशा कैसे खड़ा रहता है? मैं तुम्हें बताता हूं। ये सब परिवार और विरासत के कारण है। और ये अवज्ञाकारी लड़की ने अपने पिता को मार डाला। ये पाप, ये अत्याचार, उसकी सजा मौत होनी चाहिए। मैं बुजुर्ग से पूछना चाहता हूं, ड्रैगन कबीले के कानून के अनुसार उसे कैसे निपटाया जाए? बुजुर्ग, क्या हमें रोकना चाहिए? बाइली, उसने केवल एक काले अंडे को जन्म दिया है। अब जब यह हो चुका है, हम कैसे एक नाग के लिए सोने के ड्रैगन को नाराज कर सकते हैं? हमारे ड्रैगन कबीले के नियम के अनुसार उसे मार देना चाहिए। ठीक है, चूंकि तुम सभी सोचते हो कि उसे मार देना चाहिए, तो मैं ही ये बुरा काम करूंगा और खुद इसे अंजाम दूंगा। उसे छूने की हिम्मत? क्या तुम जीने से थक गए हो? मोयुन, उन्होंने मेरे पिता को मार डाला। माफ करना, मैं देर से आया। एक नीच नाग बार बार मुझे चुनौती देता है। क्या तुम सोचते हो कि मेरा राजकुमार का पद केवल एक सजावट है? बेकार चीज। तुम नीच नाग इतने मजबूत कैसे हो सकते हो? मैंने कहा तुम एक बेकार चीज हो। रुको, बताओ तुम कैसे मरना चाहते हो? भले ही तुम मुझे मार डालो, फिर भी क्या होगा? तुम्हारे द्वारा जन्मे गए केवल नाग ही हो सकते हैं और मेरे द्वारा जन्मा गया सोने का ड्रैगन है। मैं जीत चुका हूं। यह केवल एक ड्रैगन अंडा है। क्या तुम सोचते हो कि यह समान है? इस तरह से तुम्हें मरने देना, तुम्हें बहुत आसानी से छोड़ देना होगा। मैं तुम्हें अपनी आंखों से देखने दूंगा कि मेरी पत्नी द्वारा जन्मा गया ड्रैगन कितना उच्च और महान है। मेरे पिता इतने लंबे समय से बेहोश हैं। अभी तक क्यों नहीं जागे? चिंता मत करो, तुम्हारे पिता अब जीवन के खतरे से बाहर हैं। बस अच्छे से आराम करें, वह जरूर जागेंगे। मैं उनकी देखभाल करूंगा। तुम जाकर आराम करो। ठीक है। तुम इतने उदास मत हो। मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मैं एक उच्च श्रेणी का सफेद ड्रैगन हूं और उसके पिता एक प्राचीन सोने के ड्रैगन हैं। अंडे काले क्यों हैं?
क्या आपको यकीन है कि आप उस समय जिंदन की तलाश कर रहे थे? क्या आप गलत नहीं पा सकते? यह असंभव है। वह सुनहरे प्रकाश से भरा था। मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा। काला अंडा मोयुआन एक ड्रैगन है, आपने कहा। हो सकता है मुआन का बच्चा। बेशक नहीं। हम दोनों ने कुछ नहीं किया। मैडम, यह बुरा है। ड्रैगन का अंडा चोरी हो गया। क्या? कैसे है युआन? अभी तक नहीं मिला। चिंता मत करो, मैं पूरा ड्रैगन ले जाऊंगा। मैं भी अपने बच्चों को। मिस यह क्या है? आउफू का ड्रैगन अंडा है छोने वाला है। कुन्नुन 13 में एक शो था जिसमें कहा गया था कि यह एक ड्रैगन था। एक गवाह ने कहा कि क्या साबित करना है। उसकी भविष्यवाणी सच है। इसलिए उसने किया। बड़े ड्रैगन, अगर आप कर सकते हैं, यदि आप वास्तव में एक रंगीन ड्रैगन को जन्म देते हैं, तो आप ड्रैगन, उसी का स्थान धूल से बाहर निकलने वाला है। हाँ, यह 10,000 साल पहले की महिमा को फिर से प्रकट कर सकता है। मैं लंबे समय से 2 अच्छे शब्दों से चुप रहा हूं। 10,000 साल पहले की घटनाओं के बाद से मेरा ड्रैगन सीनियर खून बह गया है। एओयू आज कुछ उच्च ग्रेड रक्त लाइनों में से एक है। इस बार हम सोने के अंडे दे सकते हैं। 2 दूतों को देखें। अच्छा है, अगर इस बार सच है, अगर मैं एक रंगीन गोल्डन ड्रैगन को जन्म देता हूं, तो मैं कल सम्राट को जन्म दूंगा। आप 2 दूत हैं जो आपको नए ड्रैगन राजा के रूप में चुनते हैं। मैं ड्रैगन किंग बनने के लिए इंतजार कर रहा हूं। मैं सुनिश्चित करूंगा कि आप मर जाएंगे। मैं तुम्हें होस्ट करूंगा। हम दोनों का इंतजार नहीं कर सकते। रंगीन सुनहरे ड्रैगन को देखना चाहते हैं। कैसा दिखता है? ठीक। मैंने दोनों नेताओं के लिए एक विशेष आश्चर्य भी तैयार किया है। कृपया प्रतीक्षा करें और देखें। मेरे बेटे का जन्मदिन देखने के लिए आपका स्वागत है। थोड़ा सा उत्तेजित करने के लिए विशेष रूप से छोटे कार्यक्रम भी तैयार किए। मैंने एक बार अनुमान लगाया था कि वो एक ड्रैगन बेटे को जन्म देगा। ये एक हीन जड़ है। आज मैं 2 विशेष दूतों की उपस्थिति में हूं और इस भविष्यवाणी को सभी के सामने सत्यापित करें। ओयू। अजी, आप क्या कर रहे हैं? आप आज के समय में ही आ रहे हैं। ये दिव्य दुनिया भर में फैल जाएगा। मैं पूरी दुनिया को बना दूंगा। अपने अंडे और मेरे अंडे देखें। विजेता कौन है? आश्चर्य है कि आपने कहा। ये वही है जो सभी परियों के सामने है। कमी ने अजगर को पैदा करके पूरे दिव्य क्षेत्र को हंसी का पात्र बना दिया। अजगर की तुलना में स्वर्ण ड्रैगन की श्रेष्ठता और भी स्पष्ट हो गई है ना? हाँ। तुम। कोई बात नहीं आली, चिंता मत करो, हम हारेंगे नहीं। वो कौन है जिसे मैं भी नहीं समझ पा रहा? हारेंगे नहीं। ठीक है, तो मैं घोषणा करता हूं, स्वर्ण ड्रैगन महोत्सव अब शुरू होता है। यही है स्वर्ण ड्रैगन का अंडा। वाकई असाधारण है। स्वर्ण ड्रैगन का अंडा है ही ऐसा। इतनी तेज रोशनी, मैं कुछ देख ही नहीं पा रहा। मेरे ड्रैगन कुल का भविष्य इसी अंडे पर निर्भर है। देखो, अंडा फटने वाला है, बाहर आने वाला है। बाय डॉटली। मो युआन, मैं तुम्हें अच्छे से दिखाऊंगा कैसे जन्म लेता है दिव्य ड्रैगन, कैसे मैं राजा बनता हूं। अब से पूरा ड्रैगन कुल मेरे सामने झुकेगा। मैं ही हूं ड्रैगन कुल का भविष्य। मैं ही हूं ड्रैगन कुल का राजा। ये कैसे हो सकता है? क्यों? सांप? क्यों सांप? ये सब क्या हो रहा है? वो तो स्वर्ण अंडा था, उससे सांप कैसे निकला? ये क्या हो रहा है? पता नहीं। आओ डॉट यू, यही है वो दिव्य ड्रैगन का जन्म जिसकी तुम बात कर रहे थे। एक घटिया सांप से हमें मूर्ख बना रहे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? महोदय, मैं आपको धोखा कैसे दे सकता हूं? ये, इसमें कोई गलतफहमी होगी। जिंग डॉट जिंग, यह सब क्या हो रहा है? स्वर्ण ड्रैगन के अंडे से सांप कैसे निकला? माँ, मुझे नहीं पता। आओ डॉट यू, तुम्हारे स्वर्ण ड्रैगन के अंडे से एक घटिया सांप निकला। यही है वह दिव्य ड्रैगन का जन्म जिसकी तुम बात कर रहे थे। यही है वह राजा बनने की बात जिसकी तुम बात कर रहे थे। यह तो बहुत ही हास्यास्पद है।
बाय डॉटली, मुझे पता चल गया। पवित्र दूत, ये सब इस औरत की करतूत है। उसने खुद काला ड्रैगन पैदा किया, इसलिए हमारे स्वर्ण ड्रैगन से ईर्ष्या कर रही है। वो नहीं चाहती कि हमारा स्वर्ण ड्रैगन जन्म ले। यही बात है। तुम यह जहरीली औरत, हमें हमारा स्वर्ण ड्रैगन लौटा दो। हाँ, तुम यह घिनौनी औरत, हमें हमारा स्वर्ण ड्रैगन लौटा दो। खुद स्वर्ण ड्रैगन पैदा नहीं कर सकती तो यहाँ आकर हवा पानी को कोस रही हो? क्या तुमने कभी सोचा है स्वर्ण ड्रैगन पैदा नहीं कर पाना उस आदमी की गलती है? तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं बकवास कर रही हूँ? आउट डॉट यू। मुझे लगता है तुम इतने समय से ड्रैगन बने हो कि अपनी असली पहचान भूल गए हो। तुम चुप रहो। मैं असली ड्रैगन हूं, इस दुनिया का सबसे श्रेष्ठ ड्रैगन। बाय डॉटली, तुम मुझ पर आरोप लगा रही हो। अगर मैंने एक ऊद बिलाव सांप को जन्म दिया है तो तुम्हारे उस काले अंडे से निकले ड्रैगन में मुझसे कितना अधिक सम्मान है। हाँ बिल्कुल। बाइली, इतना घमंड मत करो। वायु भाई ने भविष्यवाणी की थी कि तुम्हारे काले अंडे से निकली चीज हमारे खून से जरूरी नहीं कि बेहतर हो। दिखावा मत करो। हाँ, एक ड्रैगन के साथ रहकर क्या उच्च स्तर की चीज पैदा हो सकती है? अगर हमने एक उद्बिलाव सांप को जन्म दिया है तो भी वह तुम्हारे नीच चीज से पैदा हुए ड्रैगन से 100 गुना बेहतर है। तुम सब नीच लोग हो। जल्द ही तुम्हें पता चल जाएगा मेरी पत्नी के पैदा किए ड्रैगन कितने सम्मानित हैं। हाँ, सम्मानित। तुम दोनों कुत्ते और कुतिया तुम्हारे काले अंडे से क्या दिखावा कर रहे हो? ठीक है, आज मैं तुम्हारे इस काले अंडे को तोड़ दूंगा ताकि तुम सबसे नीच ड्रैगन भी पैदा ना कर सको। नहीं, कितना ताकतवर दबाव है। यह सबसे उच्च स्तर का खून का दबाव है। क्या यह ताकतवर ऊर्जा उस अंडे से आ रही है? देखो, यह अब अंडे से निकलने वाला है। ये क्या है? क्या ये सुनहरा ड्रैगन है? क्या बड़े बुजुर्ग, क्या ये छोटा जीव सच में सुनहरा ड्रैगन है? गलत नहीं हो सकता। इसका रूप और ग्रंथों में दिए गए विवरण बिल्कुल मेल खाते हैं। क्या यह मेरा पैदा किया हुआ ड्रैगन है? ये कैसे संभव है? एक काले अंडे से सुनहरा ड्रैगन कैसे पैदा हो सकता है? माँ, क्या करें? वह औरत सच में सुनहरा ड्रैगन पैदा कर चुकी है। सब खत्म हो गया। मोयुन, तुम्हें यह देखकर आश्चर्य क्यों नहीं हुआ? मैंने कहा था तुम निश्चित रूप से एक सम्मानित ड्रैगन को जन्म दोगी। नहीं, मैंने 10,000 साल पहले सुनहरा ड्रैगन देखा था। ये सुनहरा ड्रैगन नहीं है। अब समझ आया। मैं कह रहा था कि यह औरत सुनहरा ड्रैगन कैसे पैदा कर सकती है। यह तो नकली है और यहाँ दिखावा कर रही है। बाइली, शुक्र है कि संत ने इसे पहचान लिया, नहीं तो हम तुम्हारे इस झूठ में फंस जाते। हमारे बीच की प्रतिज्ञा तुम कभी नहीं जीत सकती। चाहे उसका खून कुछ भी हो, वह मेरा बच्चा है। मैं तुम्हारी तरह उसे नीच नहीं समझूंगी। संत महाराज, अगर ये सुनहरा ड्रैगन नहीं है तो ये क्या है? क्या तुमने नहीं देखा? उसके शरीर पर सोने के अलावा 7 रंगों की चमक है। उसके शरीर पर हर एक रंग जोड़ने पर उसका खून और शुद्ध हो जाता है। इसलिए ये ड्रैगन जाति में अद्वितीय है। सभी ड्रैगन खून से ऊपर सर्वोच्च सुनहरा ड्रैगन है। क्या नहीं? संत महोदय, क्या आप गलत नहीं हैं? सर्वोच्च स्वर्ण ड्रैगन, क्या आपकी नजरें धोखा खा रही हैं? क्या आप मेरी नजरों पर सवाल उठा रहे हैं? नहीं, वायु की हिम्मत नहीं। मोयुन, क्या आपने देखा? मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं जन्म दूंगा सर्वोच्च स्वर्ण ड्रैगन। मुझे पता है, आप जरूर कर सकते हैं। आहली, माँ की गलती है। अरे, उम्र बढ़ने पर ऐसा होता है। आप बचपन से ही समझदार हैं। हमें दोष नहीं देंगे, है ना? हाँ बहन, आखिरकार हम सभी एक परिवार हैं।
परिवार में कुछ बहस हो जाती है, क्या यह हमारे रिश्ते को प्रभावित कर सकता है? हाँ, परिवार में झगड़े होना सामान्य है। अब आपने सर्वोच्च स्वर्ण ड्रैगन को जन्म दिया है। मुझे और मेरी बहन को मत भूलना। क्या आपको नहीं लगता कि आप बहुत हास्यास्पद हैं? हमारे लिए यह वास्तव में हास्यास्पद है। चलो, माँ आपसे माफी मांगती है। मुझे आपकी झूठी माफी की जरूरत नहीं है। जब पिता को उस हालत में प्रताड़ित किया गया था, क्या आप भूल गए हैं कि आप कैसे दिख रहे थे? यह सब गलतफहमी थी। हाँ बहन, यह सब गलतफहमी थी। गलतफहमी? मेरी दुनिया में माफी नहीं है। मैंने कहा था कि आप मुझ पर कर्जदार हैं। मैं आपको 1000 गुना वापस करूंगा। आप सभी उसके द्वारा धोखा खा गए हैं। संत महोदय, मुझे पता है कि मैंने काला सांप क्यों जन्म दिया। क्योंकि ये सर्वोच्च स्वर्ण ड्रैगन वास्तव में मेरा है। आओ वायु, क्या आप सुनना चाहते हैं? आप वास्तव में क्या बकवास कर रहे हैं? मुझे पता है संत महोदय, मैं राजकुमार हूं। मैंने काला सांप क्यों जन्म दिया और उसका काला अंडा सर्वोच्च स्वर्ण ड्रैगन क्यों जन्म दे सकता है? ये इसलिए है क्योंकि उसने मेरे सर्वोच्च स्वर्ण ड्रैगन को बदल दिया। हाँ, बिल्कुल यही होना चाहिए। यही है। यह महिला, आप लगभग धोखा खा गईं। ड्रैगन कबीले में आप जैसी बेशर्म ड्रैगन कैसे हो सकती हैं? आओ वायु, आप मेरी कल्पना से भी ज्यादा घृणित हैं। क्या आप खुद नहीं जानते? क्यों आप स्वर्ण ड्रैगन नहीं जन्म दे सकते? तुम चुप रहो। संत महोदय, सभी वरिष्ठों, इस महिला की बकवास मत सुनो। हम एक साथ खड़े हो सकते हैं। सर्वोच्च स्वर्ण ड्रैगन को चुनने दे। जिसे चुना जाएगा वो स्वर्ण ड्रैगन का निकटतम रिश्तेदार होगा। हालांकि कोई पूर्व उदाहरण नहीं है, लेकिन ये एक दिलचस्प तरीका लगता है। बाइली, क्या तुम तैयार हो? मैंने खुद अपनी जान जोखिम में डालकर जन्म दिया है, वह मुझे कैसे नहीं पहचानेगा? मैं तैयार हूँ। तो आप दोनों सर्वोच्च स्वर्ण ड्रैगन के सामने खड़े हो जाओ। सर्वोच्च स्वर्ण ड्रैगन जिसे चुनेगा वही उसका सबसे करीबी होगा। एक बार ड्रैगन ने पहचान लिया तो कोई पीछे हटने का रास्ता नहीं है। हाँ, ड्रैगन जाति के जन्म के समय उनकी बुद्धि अभी विकसित नहीं होती है। वे ये निर्धारित नहीं कर सकते कि उनके माता पिता कौन है। मेरे पास ड्रैगन को आकर्षित करने वाली खुशबू है। बाइली, हे बाइली, तुम मेरा मुकाबला कैसे कर सकती हो? यह कैसे हो सकता है? बड़े बुजुर्ग सही थे। वायु ही सर्वोच्च स्वर्ण ड्रैगन का सबसे करीबी है। मैंने कहा था, काला ड्रैगन कैसे सर्वोच्च स्वर्ण ड्रैगन को जन्म दे सकता है। अब ये समझ में आता है। यह बाइली बहुत ही दुष्ट है। हम सबके सामने सर्वोच्च स्वर्ण ड्रैगन को बदल दिया। तुम बुरे हो। तुमने मेरी माँ को सताया। मेरे कान। यह सब क्या हो रहा है? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, अगर किसी ने मेरी माँ को फिर से सताया, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मुझे माँ से बहुत प्यार है। क्या वो बोल रही है? क्या उसकी बुद्धि विकसित हो गई है? सामान्य ड्रैगन की बुद्धि 50 साल में विकसित होती है और 100 साल में मानव रूप लेती है। ये सचमुच सर्वोच्च स्वर्ण ड्रैगन है। जन्म के साथ ही बुद्धि विकसित हो गई। ये वाकई असाधारण है। तो ऐसा है, बाइली ही सर्वोच्च स्वर्ण ड्रैगन का सबसे करीबी है। तो आओ वायु, वो नकली है। आओ वायु, अब तक तुम्हें क्या कहना है पवित्र दूत? ये वही होगी। नीच रक्त ने मेरे स्वर्ण ड्रैगन के रक्त को दूषित कर दिया, इसीलिए मैंने काले सांप को जन्म दिया। वायु भाई, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? स्वर्ण ड्रैगन को जन्म नहीं दे सका। तुम मुझे कैसे दोष दे सकते हो? बड़े बुजुर्ग, कृपया मुझे इस महिला से अलग होने दे। मैं एक शुद्ध रक्त वाली ड्रैगन महिला से विवाह करूंगा। निश्चित रूप से ड्रैगन जाति के लिए स्वर्ण ड्रैगन को जन्म दे सकता हूँ। मुझ पर विश्वास करो। तुम्हारे पास अब कोई मौका नहीं है। ड्रैगन अंडा फूट चुका है। हमारी शर्त का निर्णय हो चुका है। आओ वायु, क्या तुम्हें याद है मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था, मैंने जो दर्द सहा है तुम्हें उसका 1000 गुना वापस मिलेगा। मैं पूरे दिव्य क्षेत्र के सामने तुम्हें अत्यधिक दर्द के साथ मरने दूंगा। जिंग जिंग।
मत आओ बाइली। हमारे पिछले जन्म के पति पत्नी होने के नाते मुझे एक मौका दो। मैं गलत था। तुम्हें शर्म नहीं आती पिछले जन्म की बात करने में, पिछले जन्म में माफ करने की बात करने में? जब तुमने मेरी गुहार नहीं सुनी और हमारे बच्चे को मार डाला, तब तुमने माफ करने के बारे में क्यों नहीं सोचा? पिछले जन्म में तुमने बिजली की आंधी लाकर मुझे नसों से खींचकर हड्डियों से अलग करके राख में बदलना चाहा, तब तुमने माफ करने के बारे में क्यों नहीं सोचा? मैं तुम्हें इस दुनिया का सबसे दर्दनाक यातना दूंगा बाइली। मैं तुम्हारी खाल उतारूंगा, नसें निकालूंगा और राख में बदल दूंगा। जब तुमने मेरे पिता की नसें निकाली और उन्हें असहनीय दर्द दिया, तब तुमने माफ करने के बारे में क्यों नहीं सोचा? आओ वायु, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें माफ कर दूंगा? बड़े, मुझे बचाओ। पवित्र दूत, मेरे ड्रैगन वंश का खून सूख रहा है। अवायु भी एक राजकुमार है। कृपया पवित्र दूत हस्तक्षेप करें, उसकी जान बचाएं, मेरे ड्रैगन वंश को बचाएं। चूंकि ड्रैगन बड़े ने कहा है, इस पवित्र दूत ने मना करने का कोई कारण नहीं है। बाइली, चूंकि तुमने इस पवित्र दूत के सामने हिंसा की है, तुमने मुझे बिल्कुल नहीं समझा। बाइली, मुझे एक मौका दो, उसे मारने मत दो। नहीं, आज उसकी जान मैं लूंगा। अपमान। हम पवित्र क्षेत्र के दूत हैं, तुम हमारी अवज्ञा करने की हिम्मत कैसे करते हो? मरने की इच्छा है। कितनी ताकत है? वह कौन है? मेरी पत्नी यहाँ एक शर्त पूरी कर रही है। अगर तुम फिर से रोकोगे तो मुझे माफ मत करना। कितनी बड़ी बात है, सिर्फ एक जल ड्रैगन है। चलो साथ में चलते हैं। कितनी ताकत है? वह कौन है? अगर तुम फिर से आगे बढ़ोगे तो मुझे माफ मत करना। बाइली, मैं गलत था, मुझे एक और मौका दो, ठीक है? ये सारे दर्द तुम्हारे पिछले कर्ज हैं जो तुम्हें चुकाने हैं। ये अवायु एक ड्रैगन है। कैसे? मैं कहता हूँ, इसलिए तुम सिर्फ एक कमीने सांप पैदा कर सकते हो, क्योंकि तुम खुद एक कमीने सांप हो जो एक ड्रैगन की त्वचा पहने हुए है। कमीना। ऐसा कैसे हो सकता है? वास्तव में एक प्राचीन गुप्त विधि है जो अपनी सतही जाति को बदल सकती है और अपनी सुगंध को छिपा सकती है, जिससे कोई पता नहीं लगा सकता। लेकिन इस विधि के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। आओ वायु, मुझे लगता है कि तुम ड्रैगन बनने का नाटक करते हो इतने समय से कि तुम खुद को ड्रैगन समझने लगे हो। मैं पूरे पवित्र क्षेत्र के सामने तुम्हारा असली चेहरा उजागर करूंगा, जो तुम्हारी सबसे घृणित, सबसे नीच कमीने सांप है। तुम्हें मारने से ज्यादा यह तुम्हें परेशान करेगा। बाइली, मैं तुम्हें मार डालूंगा। पत्नी, खुश हो? बाइली, तुम जल्दी मत खुश हो। भले ही तुम सर्वोच्च सुनहरे ड्रैगन को जन्म दिया है, शायद उसे अभी तक पता नहीं है बच्चे का पिता कौन है। क्या इस बच्चे का पिता मोयुअन नहीं है? मोयुअन, क्या तुम्हें जिज्ञासा नहीं होती? तुम एक जल ड्रैगन हो, सर्वोच्च सुनहरे ड्रैगन को कैसे जन्म दे सकते हो? क्योंकि बाइली पहले ही बेवफाई कर चुकी है। उस ड्रैगन अंडे का असली पिता प्राचीन वर्जित स्थान में रहने वाला वो प्राचीन सुनहरा ड्रैगन है। बाइली, क्या वो सच कह रहा है? हाँ, यह सच है, लेकिन मैंने कभी मोयुन से झूठ नहीं बोला। मोयुन, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है, फिर भी तुम्हें यह सब सहना पड़ रहा है। ये अफवाह है। तुम्हारे साथ यह बिल्कुल अन्याय है। तुम्हारे साथ बिताया यह समय मेरे लिए बहुत खुशी का रहा है। मैं तुमसे गहरा प्यार करता हूँ, लेकिन हम इसे जारी नहीं रख सकते। मैंने कहा था तुम्हें केवल मुझसे शादी करनी है। मोयुन, अभी यह समय नहीं है बचकानी हरकतें करने का। मूर्ख माँ, पिताजी का मतलब है तुमने उनका बच्चा जन्म दिया है, इसलिए तुम्हें केवल उनसे शादी करनी है। क्या मतलब है? क्या तुम्हें अभी तक नहीं दिखा कि पिताजी ही है वह प्राचीन सुनहरा ड्रैगन? क्या? वो 10,000 साल पहले वर्जित स्थान में सील किया गया प्राचीन ड्रैगन राजा है। क्या? मोयुन, तुम? हाँ, मैं वह प्राचीन ड्रैगन राजा हूं, लेकिन मुझे किसी और ने नहीं सील किया, बल्कि मैंने खुद को सील किया। महाराज, आपने ऐसा क्यों किया? 10,000 साल पहले ड्रैगन कुल ने एक भयंकर युद्ध लड़ा और बुरी तरह कमजोर हो गया। ड्रैगन कुल की रक्तरेखा कमजोर हो गई, तो मैंने सच्चे ड्रैगन की भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी की 10,000 साल बाद एक लड़की आएगी जो ड्रैगन कुल को बचाएगी। रक्तरेखा, इसलिए मैंने खुद को पिंगलाई द्वीप पर सील कर दिया, उस लड़की के आने का इंतजार करते हुए।
और सर्वोच्च सुनहरे ड्रैगन का अंडा वैसे ही काला था। बस बहुत कम लोगों को यह पता है। तो क्या इसका मतलब है मेरे पिछले जन्म में मैंने जो काला अंडा मारा था उसमें शायद सर्वोच्च सुनहरा ड्रैगन था। मैंने खुद ही ये सब नष्ट कर दिया। बाइली, मैंने गलती की है, मुझे एक और मौका दो। ठीक है, हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं। तुम्हारी औकात नहीं है, तुम अपने अंतहीन पछतावे के साथ नरक में जाओ। हमारे राजा के वापस आने का स्वागत है। हमारे राजा के सिंहासन पर वापस आने का स्वागत है। चलो, हमें घर जाना चाहिए। ड्रैगन वंश को बचाने की जिम्मेदारी है। इसमें कोई देरी नहीं हो सकती, क्योंकि हर बार गर्भवती होना संभव नहीं है। शी, तुम क्या कह रहे हो?